जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नई कैबिनेट मंत्रालय बनाई गई उसमें कौन से ऐसे मंत्री हैं जो नए आए, साथ ही साथ कितने मंत्रियों को पूरी तरह से पोस्टेड कर दिया गया या फिर कितने ऐसे मंत्री थे जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सबके बारे में विस्तृत तौर पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस मंत्रालय के तहत महिलाओं को भी वरीयता दी गई है, साथ ही साथ जो एज की लिमिटेशन थी उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हो गया है। बात करेंगे विस्तृत तौर पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली। तो 7 जुलाई को 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 36 ऐसे हैं जो पूरी तरह से नए मंत्री हैं, कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, और 7 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें एक तरह से प्रोन्नत किया गया है। ठीक है, उन्हें जिस पोस्ट पर थे उससे ऊपर बढ़ा दिया गया है। ठीक, और साथ ही साथ उसमें 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो पुराना मंत्रालय था उसमें से और नए मंत्रालय में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें कि जो पहले का मंत्रालय था उसमें जो मंत्री थे उनका एज रेशियो 61 था, और इसमें अगर देख रहे हैं तो 55 से 58 तक जा रहा है। मतलब कि इससे हम लोग एक तरह से युवा कैबिनेट भी बोल सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग देखें तो 4 मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे और आज कैबिनेट स्तर के मंत्री बन रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर इसे जानने के पहले हम लोग ये समझ लें कि बदलाव क्यों किया गया, तो काफी सारे लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो पुरानी कैबिनेट थी उसके माध्यम से उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था जैसा मिलना चाहिए। यह रीजन था जिस वजह से इसमें फेरबदल किया गया। विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है कि चुनाव आ रहा है, इस वजह से फेरबदल किया गया है। तो उन सब के बारे में हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो जानना है जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, जैसे कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया, उस मंत्रालय पर पहले कौन से मंत्री थे। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग कुल 30 मंत्रियों के बारे में देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि टोटल कैबिनेट में जो मंत्रालय अभी है प्रेजेंट टाइम में 43 मंत्रियों ने शपथ लिया है, 43 ने, जिनमें से 36 ऐसे मंत्री हैं जो नए हैं। ठीक, पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। 7 पुराने मंत्री हैं और उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें 11 महिलाओं को शामिल किया गया। तो ये चीजें फैक्ट के तौर पर याद रखें। अब हम लोग बात करेंगे एक एक मंत्री और उनके मंत्रालय के बारे में। वीडियो पर विशेष ध्यान रखेंगे, मेरी आवाज को सुनेंगे क्योंकि ये जो वर्ड्स लिखे हैं कुछ छोटे हैं। ठीक, हर मंत्रियों का मंत्रालय हम लोग जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करेंगे, जो चेंजेस हुए। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे मंत्री चेंज हुए हैं। ठीक, कुछ पुराने मंत्री भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोगों ने लिखा है। साथ ही साथ जो नए चेंजेस हुए हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अमित शाह। आप सबको पता होगा ये होम मिनिस्टर हैं, तो इनके पास गृह मंत्रालय भी है और एक नया मंत्रालय बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। ठीक, इसका मंत्री भी किसे बनाया गया, अमित शाह को। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है इनके पास। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग, ये पहले से ही इनके पास था। नारायण तातू राणे, कौन, नारायण तातू राणे, इन्हें क्या दिया गया, एमएसएमई वाला मंत्रालय दिया गया, सूक्ष्म लघु और मझौले। और ये कहां से हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य का मंत्रालय इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल, अब सर्बानंद सोनोवाल कौन है, यह पहले आसाम के सीएम हुआ करते थे। ठीक, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग। ये तीनों एक मंत्रालय के अधीन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आयुष मंत्रालय, याद रखेंगे। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय, साथ ही साथ आयुष मंत्रालय भी किसे दिया गया, सर्बानंद सोनोवाल को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक, इन्हें याद रखेंगे। रामचंद्र प्रसाद, ये नए आए हैं, इस्पात मंत्रालय इन्हें दिया गया है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय, अर्जुन मुंडा भी सीएम रह चुके हैं। ठीक, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। स्मृति जुबिन ईरानी, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, साथ ही साथ रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय भी इन्हें दिया गया। तो अगर मनसुख मंडाविया के बारे में बात की जाए तो इनके पास दो मंत्रालय है। कौन कौन सा? पहला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दूसरा है रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अगर आप लोग देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय पहले किसके पास था? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्रालय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, दो मंत्रालय इनके पास है, रेल मंत्रालय साथ ही साथ संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। इसके पहले रेल मंत्रालय किसके पास था? रेलवे मिनिस्ट्री, तो वो थी पीयूष गोयल के पास, ठीक है। देखिए इसमें कुछ बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, लास्ट में हम लोग समझेंगे, ठीक। अब आते हैं 15वें नंबर पर पीयूष गोयल, जिनके पास पहले कौन सा मंत्रालय था? रेल मंत्रालय था, ठीक। अब इन्हें मिला है कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय, ठीक। खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये तीन मंत्रालय पीयूष गोयल को दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें दिया गया शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय चेंज हुआ है, याद रखेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया था, उनसे चेंज करके धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, ठीक। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय, प्रहलाद जोशी को संसदीय मामले का मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय। कोयला एवं खान मंत्रालय से माइंस वगैरह होती है, जहां से कोयला वगैरह निकाला जाता है, उसका एक अलग से मंत्रालय होता है वह, और संसदीय मामलों का मंत्रालय किसे दिया गया? प्रहलाद जोशी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या दिया गया? ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया इनका पूरा नाम है। ये पहले कहां थे? कांग्रेस में हुआ करते थे और ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। आप लोगों को मैं एक फैक्ट बता दूं कि जो दल बदल कानून है वो आप लोगों ने जाना होगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत दल बदल कानून लगाया जाता है। अगर कोई भी राजनेता अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर दल बदल कानून लगाया जाता है, याद रखेंगे। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में पार्टी अपनी चेंज की है, बीजेपी में आए हैं और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें दिया गया है, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, ठीक। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ये दो किसे दिया गया? गिरिराज सिंह को। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय को याद रखेंगे क्योंकि यह लेटेस्ट में साल 2019 को चुनाव के समय यह जोड़ा गया था, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ये कौन है? रामविलास पासवान के भाई हैं और इन्हें क्या दिया गया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगर चिराग पासवान की बात करें तो उनके चाचा हैं ये, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। किरण रिजिजू को क्या दिया गया? कानून और न्याय मंत्रालय। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसके पहले कानून और न्याय मंत्रालय किसके पास था, तो वो था रविशंकर प्रसाद के पास, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो काफी दिनों से सुर्खियों में भी थे। हम लोगों ने एक वीडियो भी शूट किया था उनके ऊपर, जो उनका ट्विटर अकाउंट क्या किया गया था, 1 घंटे के लिए बैन कर दिया गया था। तो उनमें कुछ कमियां पाई गई, पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि इन्हें चेंज किया जाएगा, ठीक। तो किरण रिजिजू को रविशंकर प्रसाद के जगह कानून और न्याय मंत्रालय दिया गया है, ठीक। राजकुमार सिंह को विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। राजकुमार सिंह याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि नए जुड़े हैं, ठीक। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मंत्रालय दिया गया। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं क्लाइमेट चेंज, यहां जो मैंने सी लिखा इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये एक होता है। साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय भी दिया गया, ठीक। महेंद्र नाथ पांडे को क्या दिया गया? भारी उद्योग मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, दो मंत्रालय हैं। एक मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन और पशुपालन आता है, दूसरे के तहत डेयरी मंत्रालय। तो पुरुषोत्तम रूपाला को भी 2 मंत्रालय दिया गया है। किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय। अब ये पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है जिसके विकास के बारे में बात की जा रही है? तो आप सबको पता होगा कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जिसे हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं, सिक्किम को जोड़कर
8 कर देते हैं तो उनके विकास के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है ये पूछा जा सकता है, उसके लिए किशन रेड्डी को चुना गया है। ठीक, अब बात आती है अनुराग सिंह ठाकुर की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले व खेल मंत्रालय। इसके पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? प्रकाश जावड़ेकर के पास था। ठीक, किसके पास? प्रकाश जावड़ेकर के पास था, जो अब दे दिया गया है अनुराग सिंह ठाकुर को। मंत्रालय का नाम क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो 7 जुलाई को आज के 2 दिन पहले चेंज किए गए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, याद होंगे। अगर आप लोग इतने मंत्रियों को याद कर लिए मंत्रालय के साथ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां से 4 से 5 नंबर आपके श्योर होने वाले हैं। ठीक, अगर अब हम लोग बात करें कि किन प्रमुख मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तो देखिए सबसे पहले रविशंकर प्रसाद, किनके पास कौन सा मंत्रालय था? कानून और न्याय मंत्रालय। दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके पास था शिक्षा मंत्रालय। चौथे नंबर पर आते हैं कौन? सूचना और प्रसारण मंत्री थे, जो क्या नाम है उनका? प्रकाश जावड़ेकर। तो इन 4 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ठीक, 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, साथ ही साथ 43 मंत्रियों ने शपथ लिया। इनमें से 6 मंत्री पुराने हैं। ठीक, इन्हें क्या किया गया है? पूरी तरह से इनका पोस्ट बढ़ा दिया गया है। और 36 नए मंत्री आए हैं, 11 महिलाएं शामिल की गई हैं इसमें। यह फैक्ट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा हम सब ने कैबिनेट के बारे में बात कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात नहीं की है। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को लास्ट में मिलेगा। तो आप लोग जान लें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके पास 3 से 4 मंत्रालय हैं। कैसे? पहले तो ये प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय इनका है। दूसरा, कार्मिक मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। कार्मिक मंत्रालय का मतलब यह है कि जो केंद्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं उनके फेरबदल में ये काम करते हैं, मतलब कि उन्हें पोस्टेड करते हैं या फिर उनसे रिजाइन लेते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उनके पास परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। आप सबको पता होगा कि सेना के जो प्रमुख होते हैं सारे वेपन्स पर उनका राइट होता है, बट जो परमाणु रिएक्टर होता है उस पर किसका अधिकार होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक, उसके बाद जो स्पेस एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष के बारे में जो बात करता है मंत्रालय, उसका भी पूरी तरह से नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है? तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। उसी के अंतर्गत हमारा इसरो आता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कोई भी नीतिगत मुद्दा अगर किया जाता है तो उसका मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। पेंशन से संबंधित अगर कोई कार्य होता है तो पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के अंडर में रहता है। इसके अलावा बाकी के जितने मंत्रालय बच रहे हैं सबके अधिकारी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आप सबको पता होगा नीति आयोग के प्रमुख होते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री के पास हम लोगों ने देखा 4 से 5 मंत्रालय है, याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है। ठीक, तो इतने मंत्रालय, इतने मंत्री अगर आप लोगों ने याद किया और ये 4-5 फैक्ट, टोटल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 43। उसमें कितने नए जोड़े गए? 43 जुड़े, 36 नए जोड़े गए, 6 का क्या किया गया? पूरी तरह से इनकी पोस्ट बढ़ा दी गई। 11 महिलाएं हैं, 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे, फिर इसका नोट्स बनाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।